गुड आफ्टरनून गाइस। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है ऑटोमेटिकली ट्रिगर ईमेल आउटलुक मेल व्हेन एनी सेल इज चेंज। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से किसी एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ, तो सेम आई वुड बी डूइंग टुडे। इसको एक एग्जांपल की सहायता से ही देखेंगे और इससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से बिल्ड होगी कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग और क्या होना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए एग्जांपल क्या है। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर डेली बेसिस पर ये कुछ बंदे काम करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर ले जाता हूँ 10 से लेके 35 के बीच में। कोई अपनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट करता है, कोई कम, अकॉर्डिंग टू देयर बिल एंड देयर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर जो कंपनी ने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, वो थ्रेशोल्ड ये है कि अगर कोई बंदा ग्रेटर देन, मतलब मैं बोलता हूँ कि लेस देन, अगर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लेस देन 18 रहती है, तो उस केस के अंदर ये जो सेल का कलर है ये आपका रेड होना चाहिए। तो इसमें हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जैसे सेल की वैल्यू ही है, इसके अंदर ले जाके मैंने इसको बोल दिया कि अगर ये आपके 18 से कम रहती है, लेस देन, तो उस केस के अंदर यहाँ पर इसका जो सेल कलर है वो इस तरीके से रेड में हाईलाइटेड रहेगा। जैसे आप क्या करते हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारे बंदे हैं जो कि रेड में हाईलाइटेड है, कुछ ही हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी मीट की है। अब कंपनी की सिचुएशन ये है कि नेक्स्ट डे जब भी प्रोडक्टिविटी जनरेट होती है तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें मास्टर शीट को ओपन करते हैं और उसमें से ये लोग ये चेक करते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि रेड में। अब इन लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई यू आर इन रेड। क्या कहीं पर कोई नॉलेज गैप है या फिर आप लोग काम नहीं करना चाहते, कुछ भी। अब इस केस के अंदर ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए जवाब देना भारी हो जाता है। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकली मैं एक एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। सिनेरियो ये हो सकता है, देखिए इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी भी है। सपोज कीजिए कि ये मास्टर डेटाबेस एक ऐसी जगह में रखा हुआ है जिसका एक्सेस हर किसी को है, क्योंकि ये जितने भी ऊपर मैनेजमेंट के बंदे हैं या फिर जो भी बंदे प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं, उन लोगों को भी पता है कि ये मास्टर जो शीट जहाँ पर हमारी एंटायर डे की प्रोडक्टिविटी होती है वो कहाँ पर रखी होती है। अब इनमें से कोई भी बंदा जाके अपना, अगर बाई चांस, जैसे मैंने बोला कि जो थ्रेशोल्ड है वो हमारा 18 है, वो अगर इसको चेंज करके दिस कर देता है, तो ये देखिए ये व्हाइट में हाईलाइट हो गया, और इसको सेव करके छोड़ देता है अगर बाई चांस, तो उस केस के अंदर गाइस क्या होगा कि नेक्स्ट डे अगर जब बंदा जो भी होगा वो अगर चेक करना चाहेगा तो वो तो ये कहेगा ना कि अमित जो है, कि अमित होना चाहिए था कंट्रोल, अगर मैं सेट करूँ तो इसने प्रोडक्टिविटी सिर्फ 10 की ही जनरेट की थी, लेकिन इसने इसको 18 में चेंज कर दिया। तो ये बच सकता है और इस चीज से कंपनी के साथ ये एक इंटीग्रिटी इश्यू भी है। लेकिन इस तरीके का जो सिनेरियो है ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। तो इस चीज को टैकल किस तरीके से किया जाएगा, उसी संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि इस केस के अंदर हम लोग ये जो इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी है, ये जो इस तरीके की चालाकियां एजेंट खेल सकते हैं, उनके साथ हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं इस चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज के लिए मैं एक VBA का कोड लिखूंगा जो कि किसी इवेंट पे रन करेगा। तो वो इवेंट क्या होगा, ये सारी चीज आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप लोग सबसे पहले डेवलपर टैब में जाइए, विजुअल बेसिक के अंदर जाइए और ये जो दिस वर्कबुक लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। आपने जैसे इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आप लोग इसके वर्कबुक वाले सेक्शन पे चले जाइए, इसको एक्सपेंड करके दिस। जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ओपन इवेंट पे लेके जाता है, लेकिन मुझे इसको ओपन इवेंट पे ना चला के शीट चेंज इवेंट पे ले जाना है। तो आप जैसे इस ओपन को यहाँ से एक्सपेंड करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये सारे इवेंट हैं। तो इन इवेंट के अंदर मैं ये जो शीट चेंज करके आपको लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा।
और ये जो ऊपर का जो ओपन इवेंट है इसको बंद कर दूंगा। तो भाई इसको जैसे मैंने बंद किया, अब ये मेरा ये इवेंट स्टार्ट हो गया है। इस इवेंट के अंदर अब मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, अब इस कोड को लिखने से पहले मुझे कुछ लाइक वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। तो वेरिएबल भी हम डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन को छोटी कर लूँ सो दैट कि शीट का नाम भी मुझे पता लगता रहे कि किस शीट के अंदर मुझे इवेंट चलाना है। तो गाइस, मैंने आपको, जैसा कि आप लोग अगर VBA का कोड लिखते हैं तो आपको पता ही है कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें डिम कीवर्ड का यूज करना होता है। तो मैंने डिम सेल टू टेस्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एस रेंज ले लिया। सेकेंडली मैंने एक दूसरा वेरिएबल भी लिया, सेल टू चेंज, सेल चेंज कर लेते हैं, सेल चेंज एस रेंज। ये दो वेरिएबल मैंने ले लिए। एक तीसरा और ले लेता हूँ, मैंने लास्ट रो एस इंटीजर। सबसे पहले गाइस लास्ट रो को डिफाइन कर लेते हैं। लास्ट रो क्या करता है कि किसी भी वर्कशीट के अंदर जहां भी इसकी सबसे लास्ट वैल्यू तक की, मतलब कि किसी भी रेंज के अंदर जो भी लास्ट वैल्यू होगी इसका रो काउंट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो जैसे मैं इसको लास्ट रो बोलता हूँ, तो लास्ट रो के अंदर मैं बोलता हूँ शीट्स, इस प्रोडक्टिविटी वाली शीट के अंदर। इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल डॉट रो। इसका मीन ये है कि जो भी ये लास्ट रो के अंदर जहां भी हमारी लास्ट वैल्यू होगी उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है गाइस। अब जब मैंने ये वाली चीज लिख ली है तो हम फिर आगे चलते हैं। जब इस चीज को मैंने डिफाइन कर दिया तो किसी भी रेंज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम सेट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैंने बोला सेट सेल अंडरस्कोर चेंज। ठीक है जी। इसको मैंने बोल दिया इक्वल टू टारगेट 1,1। अगर आप टारगेट का सिंटैक्स देखें तो ये रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स के हिसाब से ही चलता है, जैसे कि सेल्स का सिंटैक्स होता है। तो मैं इसको 1,1 ही रख लेता हूँ। 1 का मतलब रो भी 1 और कॉलम भी 1, यानी कि A1 की बात हो रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने सेट, और सेट के बाद मैंने बोल दिया सेल टू टेस्ट, लाइक दिस। ये जो ऊपर हमने जो वैल्यू लिखी थी, इसके अंदर मैं गाइस इसको ये बताना चाहूंगा कि जिस भी, आई एम सॉरी, ये ना सेल टू टेस्ट जो है ये वैल्यू रहेगी मेरी ऊपर, जो कि टारगेट के हिसाब से रहेगी। और सेल चेंज वाली जो वैल्यू है इसको रखूंगा इसमें यहाँ नीचे, जिसके अंदर की मेरी अगर वैल्यू चेंज की जाती है तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो जो चीज है वो इस तरीके से रहेगी, लाइक जैसे मैंने इसको बोल दिया शीट प्रोडक्टिविटी रेंज स्टार्ट होगी B2 से B तक की। इसके सामने कॉन्कैटिनेट करा दूंगा इस लास्ट रो को, जो भी इसका काउंट होगा वहां तक की ये वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। चलिए, जब ये चीजें मैंने डिफाइन कर ली हैं, अब इनको डिफाइन करने के बाद हम आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस केस के अंदर मैंने बोल दिया इसको इफ नॉट इंटरसेप्ट आर्ग्यूमेंट 1s रेंज, मतलब इसके अंदर हमें रेंज को देना होता है। तो मैंने इसके अंदर बोल दिया सेल चेंज कॉमा, दूसरी रेंज डिफाइन करनी है इसके अंदर। तो मैंने बोल दिया सेल अंडरस्कोर टू टेस्ट, इसको रख दिया इस तरीके से। इसके बाद आएगा इज नथिंग एन, क्योंकि इफ का जो सिंटैक्स होता है नथिंग। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि अगर जो भी सेल की वैल्यू है अगर जैसी वो थी वैसी नहीं है तो क्या होना चाहिए।
तो उस केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि उस केस के अंदर ये डायरेक्टली यहाँ से ईमेल ट्रिगर करना स्टार्ट कर दे। तो ईमेल को ट्रिगर करने के लिए फिर मुझे जरूरत पड़ेगी कि आउटलुक की ऐप को हमने किस तरीके से इसके अंदर लाइक इंटीग्रेट कराना है। तो चलिए उसके लिए पहले एक चीज चेक कर लेते हैं कि मैं इस टूल के अंदर जाकर रेफरेंसेस के अंदर जाऊंगा। तो गाइस देखिए, ये जो शुरुआती 4 टिक हैं, ये 4 के 4 टिक मेरे बाय डिफॉल्ट होते हैं। आउटलुक को ट्रिगर कराने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर। जैसे कि आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो ये देखिए मेरे माइक्रोसॉफ्ट मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो आप धीरे धीरे नीचे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 आउटलुक लाइब्रेरी। गाइस ये जो इसके ऊपर मैं टिक कर लेता हूँ इस, और एक नीचे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम होता है, आप उस पर भी क्लिक कर लीजिए। ये 2 चीजें होती है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, ये डिपेंड करता है आपके जो एक्सेल के वर्जन है। लाइक जैसे मैं तो ऑफिस 365 यूज करता हूँ। ऑफिस 365 और एक्सेल 2016, उन दोनों की ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बिल्कुल सेम ही 16.0 है। लेकिन अगर इससे पीछे के वर्जन अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये जो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, ये तो सब कुछ सेम होगा। लेकिन ये 16.0 14 भी हो सकता है। जो लोग उससे पीछे का वर्जन यूज कर रहे हैं वो 10 भी हो सकता है। मतलब आप इसको देख लीजिएगा। इन दोनों को टिक करने का मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिम आउट ऐप एज ऑब्जेक्ट, आउट मेल एज ऑब्जेक्ट। ये 2 चीजें मैंने ले ली है। इसके बाद इन दोनों को करने के बाद यहाँ पर एक चीज लिखूंगा मैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इन केस कोई एरर आता है तो ये आगे चला जाए। उसके बाद आगे की स्टोरी करते हैं। मैंने यहाँ पर बोल दिया इसको विद आउट मेल। ये विद कीवर्ड का मतलब ये होता है इसकी, एक बार आप अगर विद लिख लेते हैं तो जिस भी वेरिएबल के साथ आपने जो भी आगे की वर्डिंग लिखनी होती है उसको आप डॉट के साथ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको लिख दिया डॉट टू के अंदर जैसे कोई भी एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप। तो जैसे मैंने ईमेल आईडी डाल दी, अपनी ही डाल देता हूँ nk_2k1@rediffmail.com। इसका डॉट cc, अगर आप किसी को सीसी में रखना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए bcc, फिर डॉट के साथ मैंने लिख दिया इसके अंदर डॉट bcc। अगर आप bcc में किसी को रखना चाहते हैं तो उसको भी रख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है। इसके बाद आप सब्जेक्ट की जो लाइन है मतलब डॉट के साथ सब्जेक्ट लिख दीजिए। जो आउटलुक का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अंदर आप लिखिए एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम, इस तरीके से। इसके बाद आप एक एंड लगा के स्पेस दीजिए, एम्परसेंड जो होता है, और यहाँ पर आप कोट्स के अंदर लिखिए हैज चेंज्ड द प्रोडक्टिविटी। ये आपके सब्जेक्ट की लाइन हो जाएगी। इसके बाद डॉट बॉडी की, ईमेल की बॉडी के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया हाय। इसका गाइस मैं एक कीवर्ड का यूज करूंगा, एंड VBCRLF। एंड इसका मतलब होता है सिंपली एंटर। जैसे हम ये जो कीबोर्ड के अंदर एंटर का यूज करते हैं, ये वो एंटर ही होता है। तो यहाँ पर मैंने इस हाई के बाद 2 एंटर लगवाए हैं नीचे, और इसके बाद मैंने इसको बोल दिया हाई एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम। ये करने के बाद एक एंड, एक हमने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद फिर से एंड। यहाँ पर मैं एक अंडरस्कोर लगा रहा हूँ गाइस। एक स्पेस के बाद अगर आप अंडरस्कोर दे देते हैं तो आप नीचे वाली लाइन पे लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम एज राइट चेंजिंग दी productivity has tried changing the actual productivity from its original value। इस तरीके से आप लिख दीजिए। और इसके बाद जब आप ये वाली चीज लिख लेंगे तो फिर आप एक एंड लगाइए, एक स्पेस दीजिए, फिर एंड, एक अंडरस्कोर लगा के
फिर इसको मैंने बोल दिया ऑन, फिर आप एक स्पेस दीजिए और इसका यहाँ पर नाउ लगा दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो नाउ फंक्शन होता है किस लिए यूज होता है। नाउ क्या करता है कि डेट के साथ हमें टाइम भी दे देता है। ठीक है गाइस, ये चीज हो गई। इसके बाद आप लोग बॉडी जो आपने दे दी है, इसके बाद आप यहाँ पर इसको सीधा सीधा, अगर आप कोई अटैचमेंट करवाना चाहते हैं तो अटैचमेंट लगवा सकते हैं। यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट सिर्फ एक ईमेल ट्रिगर करा रहा हूँ, तो अटैचमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसको डायरेक्टली एंड विथ कर दीजिए। जैसे ये एंड विथ होता है, एंड विथ के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखिए ऑन एरर गो टू 0। अगर फिर कोई एरर आता है तो 0 पे चला जाएगा। और उसके बाद सेट आउटमेल इक्वल टू नथिंग, यहाँ से आउटलुक को खत्म कर देगा ये। एंड नेक्स्ट वन सेट आउट ऐप इक्वल टू नथिंग। ये दो चीजें आपने यहाँ पर इस तरीके से कर दी है। अब यहाँ पर जब ये मेल ट्रिगर हो जाएगी तो गाइस ये वर्कबुक ना ओपन नहीं रहनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वर्कबुक जो है ये भी बंद हो जाए। तो मैंने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिस्प्ले हो रहा होगा वो सब बंद हो जाएगा। डिस्प्ले यानी कि जो भी एक्सेल के अंदर बैकग्राउंड में जो भी चीज चल रही होगी वो चलनी बंद हो जाएगी। किसी को कुछ नजर नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसका आप लिखिए दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब होता है कि जिसमें हम कोडिंग लिख रहे होते हैं। इसको क्लोज करा दीजिए और एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स को लास्ट में 2 करा दीजिए गाइस। बस कहानी खत्म। अब ये जब आपने कोड लिख दिया है इतना सारा, तो ये जो कोड है ये कोड आपको यही काम करके देगा जो काम मैंने आपको बोला है। अब जैसे इसके अंदर कोई भी बंदा अपनी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को चेंज करने की कोशिश करता है तो उस केस के अंदर क्या होगा कि एक आपकी ईमेल ट्रिगर हो जाएगी और ये एप्लीकेशन अपने आप बंद हो जाएगी। इस VBA कोड के अंदर एक पॉज ब्रेक का हमारे पास ऑप्शन होता है जिसके थ्रू में एक एक करके, क्योंकि ये जो हम इवेंट के ऊपर काम करते हैं, इवेंट आपको डायरेक्टली F8 करके 1 by 1 जो भी एक्शन इसके अंदर हो रहे होते हैं उनको नहीं देखने देता है। तो इसके लिए हमें पॉज ब्रेक का यूज करना होता है। तो पॉज ब्रेक के लिए गाइस आपने क्या करना है, जहां पर भी आपका कोई कोड हो, मतलब इस डिम से बाहर यहाँ पर ले जाके आप ऐसे क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक करके अब मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या ये कोड सही से काम कर रहा है। तो गाइस देखिए, अब हम रियल टाइम सिनेरियो में चलते हैं। रियल टाइम में लाइक शेफाली ने सिर्फ 17 किए थे, जबकि इसको सिर्फ एक अकाउंट की जरूरत थी कि ताकि ये कल की डेट में हाईलाइट ना होती। तो इसने क्या किया, इसको सिंपली 18 कर दिया। जैसे 18 किया, हम सॉरी यहाँ पर हम एंड इफ करना भूल गए थे। एंड इफ, तो चलिए इसको दोबारा देखते हैं। कंट्रोल Z। जैसे इसको इसने 18 करके इससे बाहर आई तो मेरा ये जो कोड है यहाँ पर आ गया है। तो इसको देखते हैं F8 करके कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ऑलराइट, इसके अंदर एक और छोटी सी चीज मैं लगानी भूल गया था। वो चीज क्या है गाइस, क्योंकि ईमेल तो ट्रिगर हो रही है, इसके अंदर एक चीज होती है डिस्प्ले या सेंड। मैं लिख दे रहा हूँ इसको यहाँ पर, लेकिन इसको कमेंट बना दूंगा। तो कमेंट में मैंने लिख दिया सेंड। इफ यू वांट टू डायरेक्टली ट्रिगर द ईमेल, तो इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से कर रहा है। अभी मैंने इसको कमेंट बनाया हुआ है, तो देखते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से इसको देखते हैं एक एक करके। तो मैंने बोला जो शेफाली थी इसका, इसकी प्रोडक्टिविटी, चलिए सारिका का देखते हैं। सारिका 10 पे थी। सारिका ने बचने के लिए अपने अकाउंट को 20 कर दिया। तो जैसे 20 किया कोड के अंदर आ गया। तो इसको देखते हैं कि क्या मेल ट्रिगर हो रही है। एप्लीकेशन बंद हो गई। मेल अभी बनी नहीं है गाइस, तो देखना पड़ेगा कि ये मेल क्यों नहीं बनी है। तो लेट मी जस्ट चेक। नहीं, ये वाली चीज, वो एप्लीकेशन बंद हो गई है। चलिए ठीक है। तो इसके लिए ये एक मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ था। तो देखिए जैसे सुधीर, अमित, कपिल, ये जो भी हैं, इन सारे बंदों ने
इस तरीके से प्रोडक्टिविटी है। और यहाँ पर जो इन लोगों के लिए जो थ्रेशोल्ड सिचुएशन है वो लेस देन 15 है। तो जैसे सपोज कीजिए सुधीर ने उस दिन एक ही अकाउंट किया और पूरे दिन ये मजे मारता रहा। अब नेक्स्ट डे के लिए इसको डर तो लग ही रहा है, तो इसने चालाकी खेलते हुए इसने बोला कि मैं काम करता हूँ, मैं इसको 16 कर देता हूँ ताकि मैं अगले दिन पकड़ा ना जाऊँ। तो जैसे इसने इसको 16 करके बाहर आता है, तो गाइस ये देखिए एक ईमेल ट्रिगर हो गया। ये मेरी आईडी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नवीन, लाइक इसके ऊपर मैंने जो कोडिंग लगाई हुई है ये कोडिंग रियल टाइम पे है। इसमें मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर कि हैज चेंज द प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पर ये ईमेल पे भी ये बोल रहा है कि इसने एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को चेंज करने की कोशिश की है 26/4/2020 को इतने बजे। अब ये चीज कैसे हो रही है, और थैंक्स ऑटो जनरेटेड आउटलुक मेल, ये क्या चीज है। और वहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए वर्कबुक भी इस तरीके से हो गई है। यानी कि अगर आप दोबारा जाके इसको दोबारा से चेंज देखते हैं तो ये देखिए सुधीर की जो प्रोडक्टिविटी है वो एक ही है। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज आ रही होगी कि मेल जानी सुधीर को चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नवीन का नाम क्यों आ रहा है। तो देखिए कंपनी के अंदर क्या होता है कि हर बंदे के पास उसका एक अकाउंट असाइंड होता है, मतलब उसको एक यूनिक आईडी असाइंड होती है जिसके बेसिस पर उसकी ईमेल आईडी भी एसोसिएटेड होती है। तो जो भी बंदा इसके अंदर चेंजेस करेगा ना, तो ये वीबीए का कोड क्या करेगा, उसी का नाम ही उठा के ईमेल ट्रिगर कर देगा। अब जैसे कि मैं इसकी कोडिंग पे जाता हूँ, कोडिंग के केस के अंदर गाइस मैंने क्या किया है, कोडिंग के केस के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लगाई हुई है 2 पे। हम चाहें तो इसको 2 पे, जैसे सपोज कीजिए कि कंपनी का कोई मैनेजर है जो किस चीजों को ट्रैक करना चाहता है, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर लगा सकते हैं, और जिस भी बंदे ने चेंजेस किए होंगे ये ईमेल डायरेक्टली उसको ट्रिगर हो जाएगा। तो देखिए इसको फिर से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने यहाँ पर पॉज ब्रेक लगाया। पॉज ब्रेक लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंज करके एक एक करके देखते हैं कि कैसे ईमेल ट्रिगर हो रहा है। तो फिर से यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद इसको एक एक करके मैं चेक करूंगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि संचित संचित ने क्या किया, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इसने कर दी 18। तो जैसे इसको इसने 18 किया, ये हट तो गया है यहाँ से, मतलब रेड से हट गया, लेकिन जब ये कोड रन होना स्टार्ट करेगा तो कोड क्या चेक करेगा कि संचित ने यहाँ पर इस चीज को चेंज किया है, तो डायरेक्टली एक ईमेल ट्रिगर हो जाएगा। ये देखिए ईमेल ट्रिगर हो गया, और इसने क्या किया कि यहाँ से इस चीज को उठा के यहाँ पर दे दिया है। तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं गाइस इस केस के अंदर। देखिए ये बंद हो गया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर अगर आपको अगर लगता है कि इस तरीके की दिक्कत है, तो हम लोग एक छोटा सा काम यहाँ पर करते हैं कोडिंग के अंदर। वैसे ये जो एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम जो मैंने लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम का मतलब ही यही है कि जो भी बंदा इसके ऊपर काम करेगा उसी की ही आईडी से ईमेल ट्रिगर होके मैनेजर के पास चला जाएगा। तो इसको देखिए मैंने उस टाइम पर डिस्प्ले पे रखा हुआ था, अगर मैं इस डिस्प्ले वाले को सेंड, मतलब डायरेक्टली इसको सेंड पे रखवा देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया और इसको मैंने डायरेक्टली सेंड पे रख दिया। तो सेंड करने के बाद जैसे ही इसके अंदर मैं जैसे इसको अभी सेव करता हूँ, मैं बोलता हूँ अमित ने अपनी प्रोडक्टिविटी चेंज करके 20 कर दिया। तो जैसे मैं इसको 20 करूंगा ये चीज चेंज हो गई है, और यहाँ पर इसने मुझे शो भी नहीं होने दिया कि कोई मेल यहाँ पर हुई है। लेकिन अगर मैं सेंट आइटम्स में जाके देखूंगा ना, तो देखिए ये एक मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल ट्रिगर हो गई है कि इस बंदे ने इस तारीख को मेल, मतलब वो जो प्रोडक्टिविटी है उसको चेंज करने की कोशिश की है, और वो प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में वहां चेंज नहीं हुई होगी, लेकिन एक मेल जरूर ट्रिगर हो गई है। तो इस केस के अंदर हम अमित को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि उसने काम तो किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया है, यहाँ से प्रोडक्टिविटी को चेंज करने की कोशिश की है, विच इज नॉट अ गुड थिंग एज पर द कंपनी इंटीग्रिटी। लेकिन उसके बावजूद लाइक जो भी है तो उसके खिलाफ फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, कोई पीआईपी या फिर जो दूसरे स्ट्रिक्ट एक्शन है वो उसके खिलाफ लिए जा सकते हैं कि कंपनी के अंदर मतलब काम करते हुए इस तरीके का काम करते हैं। तो भाई इस तरीके की जो ये मैकेनिज्म है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है उस केस के अंदर जहां पर इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी रहती है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि
जो भी मैकेनिज्म ये बनाया गया, आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आपकी समझ में आई, सो दैट कि मैं उसी चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।